मैं साजन सर आप सभी को अरिथमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस करवाया था, जिसमें हम लोगों ने 4 सेट प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आप लोगों को 5वां सेट प्रैक्टिस बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट क्या अभी तक सेट प्रैक्टिस नहीं देखे वो पहले आप लोग सेट प्रैक्टिस 1, 2, 3 और 4 देख लें, उसके बाद सेट 5 देख लें, क्योंकि यह आने वाले एसएससी के CHSL में और बीपीएससी के एग्ज़ाम में या फायरमैन के एग्ज़ाम में, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे देखें और देखने के बाद याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लोग इग्नोर ना करें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस 5। तो आज का पहला प्रश्न है सिम, SIM, सिम का जो पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का जो पूर्ण रूप होता है वह सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? यानी कि 1927 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर, यानी कि चट्टान को काटकर बनाया हुआ कैलाश जो सुप्रसिद्ध मंदिर है वह किस स्थान पर है? तो एलोरा में है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलोरा। फोर्थ नंबर प्रश्न है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या की थी? यानी याद रखेंगे जनरल ओ डायर को जो गोली मारे थे वह उधम सिंह थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। लेकिन इस प्रश्न के लिए, यानी कि जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कौन किए थे? तो उधम सिंह किए थे। इसलिए फोर्थ नंबर का आंसर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उधम सिंह। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना की जाती है वह बिस्मार्क से की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बिस्मार्क। नेक्स्ट है किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? याद रखेंगे कि किस देश को पैगोडा का भूमि कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी म्यांमार। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है, राज्य है जो नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है वह नेपाल के भी सीमा से मिलती है और भूटान के सीमा से भी मिलती है। तो याद रखेंगे नेपाल और भूटान के सीमा से कौन मिलते हैं? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान, यानी कालाहारी जो रेगिस्तान है वह किस देश से संबंधित है? बोत्सवाना से संबंधित है। यानी कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बोत्सवाना। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ है उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं। तो संसद में जो विधेयक पेश किया जाता है वह भोजनावकाश के तुरंत बाद किया जाता है। याद रखेंगे संसद में जो भी विधेयक पेश किया जाता है वह भोजनावकाश के बाद किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th नंबर का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी भोजनावकाश के तुरंत बाद। 11 क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के द्वारा दी गई है? यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का जो संबंध है वह अनुच्छेद 19 से संबंध है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? याद रखेंगे 42वें संशोधन शामिल किया गया था मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 12 नंबर का जो आंसर है उसका क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट आपका है, भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, संघ और राज्य सरकारें। इंद्र नाम है, तो इंद्र नाम किसका है, तो रडार का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रडार। ओलंपिक खेलों के लिए झंडे में हरा वृत्त यानी ग्रीनिंग किस महाद्वीप के प्रतीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को, याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था, वो भी अकबर के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 का जो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या है, राइट आंसर है। कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है, यानी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, यह हर्ष का रचना है, लेकिन यह क्या है, लीलावती नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी लीलावती। बाकी तीनों जो ऑप्शन है ए, सी और डी, यह हर्ष के द्वारा रचना किया गया है। नेक्स्ट आपका, किस वंश के शासक को हुनों को आक्रमण का सामना करना पड़ा, तो हुनों के आक्रमण का जो सामना करना पड़ा था तो गुप्त वंश को सामना करना पड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त। याद रखेंगे हुनों का आक्रमण का संबंध किससे है, तो गुप्त वंश से है। गुप्त वंश का जो संस्थापक है कौन है, तो श्री गुप्त है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वह कालिंजर में हुई थी, लेकिन शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में है, लेकिन यहाँ मृत्यु पूछा जा रहा है, इसलिए मृत्यु कहाँ हुई थी शेरशाह सूरी का, तो कालिंजर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया था, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता हुई थी तो गांधी जी किसको महत्व दिए थे, तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम। वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के, वह गणिका यानी यहाँ पर गायिका होगी, यानी कि वह गायिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, तो आम्रपाली। याद रखेंगे आम्रपाली, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आम्रपाली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, तो राष्ट्रपिता किसने कहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। और महात्मा जो कहे थे महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे। और चर्चिल जी क्या कहे थे महात्मा गांधी, यानी कि नंगा फकीर के नाम से संबोधित किए थे चर्चिल जी। नेक्स्ट है, इसबगोल। इसबगोल जो है किस राज्य का नकदी फसल है, तो गुजरात का है। याद रखेंगे इसबगोल का जो संबंधित है वह किससे, गुजरात राज्य से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के जो त्वचा है उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वचा यानी स्किन। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दर सबसे लंबी होती है, तो अवरक्त किरण की लंबी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया यूरेनियम 235 और 92 है, इसमें नाभिक में 92 जो है नीचे जो होता है लिखा हुआ परमाणु क्रमांक को बताता है, यानी एटॉमिक नंबर को बताता है, और एटॉमिक नंबर जितना होता है वह प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से होता है, तो हम लोग को पता है प्राइमरी कलर होते हैं वह लाल, हरा और नीला होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल, हरा और नीला। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो कार्बन की जो न्यूनतम मात्रा होती है पिटवा लोहा में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पिटवा लोहा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। प्रथम जो हाइड्रोजन होता है उसको प्रोटियम कहा जाता है, उसका ड्यूटेरियम होता है, उसका ट्राइटियम होता है, जिसमें भारी जल का D2O यानी कि ड्यूटेरियम का होता है D2O होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है, तो जब हमारा हाथ या किसी भी शरीर का पार्ट कट जाता है तो रक्त को थक्का बनाने हमारे फाइब्रिनोजेन मदद करता है, और रक्त को थक्का नहीं बनने देने के काम कौन, हिपैरिन करता है। लेकिन इस प्रश्न में कहता है रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइब्रिनोजेन। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यकाली भाषा कौन है, तो उर्दू है। याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर की जो राजभाषा है या कार्यकाली भाषा है वह उर्दू है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
भारत का राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ जी के द्वारा क्या किया है, रचना किया गया है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो किसने कहे थे? तो वैलेंटाइन सिरोल कहे थे। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 33 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर वैलेंटाइन सिरोल है, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किया? तो अनुच्छेद कितना? 18। याद रखें, उपाधियों से संबंधित अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 18 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो संशोधन करने का जो भी अधिकार होता है वो पार्लियामेंट यानी संसद को होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी संसद। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य, अगर याद रखें, कल्याणकारी राज्य की जो व्याख्या की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का कल्याणकारी राज्य की व्याख्या के लिए इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय होती है तो साधारण बहुमत से लिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी, लेकिन इसमें देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, यानी कि 1935 के अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, लेकिन स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1950 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील लैगून नहीं है, क्योंकि यह एक कृत्रिम झील है। यह एक क्या है? कृत्रिम झील है जो केरल में है, लेकिन इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? लैगून झील नहीं है, तो पेरियार झील है, एक कृत्रिम झील है और यह केरल में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो आप लोग इसको क्या करेंगे, कॉमेंट में आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेबी कृपलानी थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। यानी याद रखेंगे, भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग कौन किए थे? रामानंद किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो तमिल है। याद रखेंगे, संगम साहित्य की भाषा तमिल है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? पुष्यभूति से संबंधित है। हर्ष का संबंध पुष्यभूति से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था? यानी कि किस राष्ट्रकूट राजा ने? तो कृष्ण प्रथम ने क्या किए थे? एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में, यानी कि मोर सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान या कोई भी जेट का समताप मंडल में क्या किया जाता है? उड़ाया जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या किया जाता है? उसको उड़ाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो चीन है, याद रखेंगे। पारे यानी कि मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न, कपास का रेशा पौधे के डैश से प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है। कपास का जो रेशा होता है वह फल से प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी फल से। तो आज का सेट प्रैक्टिस 5 किया गया है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।